साधना एवं दिव्यानुभूति भाग 4। नमस्ते। वैदिक विश्व इस आध्यात्मिक चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कुंडलिनी एवं सुषुम्ना इस विषय पर अनेक लेखकों ने पुस्तकें लिखी हैं। पाश्चात्य लोगों का इस विषय पर ध्यान आकर्षित होने से वहाँ के पंडितों ने भी इस विषय पर पुस्तकें लिखी हैं। हमेशा की तरह पश्चिमी पंडितों की पुस्तकें पढ़कर इस विषय पर कुछ भारतीय विद्वानों ने भी पुस्तकें लिखी है, किंतु जिनकी प्रत्यक्ष कुंडलिनी जागृत हुई है ऐसे अनुभवी विद्वान इसमें नहीं है। इसका पता लग जाता है। विज्ञान शब्द का सही अर्थ ज्ञानी होता है, क्योंकि विद का अर्थ है ज्ञान प्राप्त करना। परंतु केवल पुस्तकें पढ़कर वैज्ञानिक होने वाले की संख्या अधिक होने से इस कुंडलिनी के अनुभव या इस ज्ञान संपन्न विषय पर लिखी हुई पुस्तकें केवल शब्दों के आडंबर के सिवाय कुछ होगा ऐसा नहीं लगता। ऐसे दिव्य शास्त्रीय विषय पर बिना प्रत्यक्ष अनुभव के लिखने का आशय विषय की हंसी उड़ाने जैसा होगा, ऐसे खेदपूर्वक कहना पड़ता है। लेखक ने इस विषय की किसी भी पुस्तक का आधार न लेकर स्वयं प्राप्त अनुभव के आधार पर लिखने की इच्छा की है। यह लेखक नम्रतापूर्वक व्यक्त करना चाहता है कि इसमें भगवत गीता की 6वें अध्याय एवं प्रत्यक्ष संत ज्ञानेश्वर महाराज की सहायता ली है। कुंडल अर्थात गोलाकार या सर्प, जिस प्रकार सर्प चलता है उसी प्रकार कुंडलिनी शक्ति सुषुम्ना नाड़ी में से चक्राकार गति से आगे बढ़ती है। यह साधकों का प्रत्यक्ष अनुभव है। सुषुम्ना नाड़ी के कुंडलिनी गति से ऊर्ध्वगामी दिव्य शक्ति जागृति को कुंडलिनी शक्ति संबोधित किया गया है। वास्तविकता में कुंडलिनी एवं सर्प का कोई भी संबंध नहीं है। अनेक व्यक्तियों के मतानुसार कुंडलिनी का स्थान मूलाधार योग चक्र के स्थान पर, गुदद्वार के ऊपर और जननेंद्रिय के नीचे बीचों बीच रहता है। स्त्रियों के संबंध में इसे जननेंद्रिय पर ही समझते हैं। मूलाधार का सही स्थान उस जगह रहता है जहां हिंडोलने में बैठे हुए नीचे आते समय मज्जातंतु में सर्वाधिक गुदगुदी का अनुभव होता है। परंतु लेखक के अनुसार मूलाधार चक्र कुंडलिनी का स्थान न होकर वहाँ पर कुंडलिनी शक्ति का नियंत्रण केंद्र है और शरीर के रोम रोम में जो गुण रचना हुई है उन्हें कुंडलिनी कहते हैं। ऐसा लेखक का अनुभव है। रोम रोम की गुण रचना अवस्था को बदलने के लिए जहाँ सर्वाधिक परिणाम दिखता है या जहाँ से नियंत्रण करते बनता है वह मूलाधार का स्थान है। कुंडलिनी केवल मूलाधार में ही नहीं रहती। उदाहरण के लिए मकान में विद्युत उपकरणों के लिए स्विच बोर्ड विद्युत तारों से जोड़े जाते हैं। इसका अर्थ स्विच बोर्ड को विद्युत उपकरण बल्ब, पंखा इत्यादि नहीं कहा जा सकता। वह केवल नियंत्रण का स्थान है। परंतु विद्युत केवल नियंत्रण स्थान में न रहकर वह सर्वत्र रहती है। इसी प्रकार कुंडलिनी शक्ति जागृत करने की जानकारी होने के स्थान को मूलाधार कहते हैं। मूलाधार कुंडलिनी का मूल स्थान नहीं है। हमारे शरीर में असंख्य पेशियां यानी सेल्स होते हैं। हर एक पेशी का एक केंद्र बिंदु होता है जिसे न्यूक्लियस कहते हैं। इस केंद्र बिंदु में अनेक गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम्स रहते हैं, जिसमें जीन नामक लोहे की बीम सरी का एक पदार्थ रहता है। इन जीन की रचना असंख्य कुंडल स्वरूप गुणाणुओं से हुई रहती है। गुणाणुओं की रचना विशेष आकार व गुण ओत के कारण उनसे विभिन्न प्रकार के गुण व स्वभाव बनते हैं। इस संबंध में शोध कार्य भी हाल ही में हुए हैं। मनुष्य के अनेक जन्म जन्मांतरों के कारण उनके संस्कारों से गुणाणु की रचना विशेष पद्धति की हो जाती है। बारंबार हुए संस्कार गुणाणु अवस्था में रहते हैं और स्वभाव के अनुसार गुणाणु कभी नहीं बदलते। स्वभाव बदलने से गुणाणु रचना बदलती है, या जिस किसी शरीर की गुणाणु रचना बदली जाए तो उस शरीरधारी मनुष्य का स्वभाव बदलता है। ऐसी खोज हाल ही में डॉक्टर खुराना जी द्वारा हुई है। इस गुणाणु रचना से कुंडलिनी का सीधा संबंध है। नई गुणाणु रचना का मतलब कुंडलिनी ही है, ऐसा लेखक का योग साधना के सूक्ष्म अनुभव पर आधारित मत है। ये गुणाणु इतने सूक्ष्म रहते हैं कि वे लगभग ओत अवस्था में यानी इलेक्ट्रॉन की अवस्था में रहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के अपने पिंड धर्म के अनुसार शरीर के पेशी जाल में उलझे हुए गुणाणु की रचना
जन्म जन्मांतर के संस्कारों के परिणाम स्वरूप जन्म से रहती है। इस जन्म में हम जैसे कर्म करते हैं, संस्कार ग्रहण करते हैं, उनके अनुसार शरीर के गुणाणु की रचना धीरे धीरे बदलती है। इसलिए संस्कार के कारण मनुष्य का स्वभाव भी बदलता है। स्व अधिक भाव यानी स्वभाव। गुणाणु रचना, प्रत्येक व्यक्ति की गुणाणु रचना को उसकी कुंडलिनी अवस्था कह सकते हैं। परंतु व्यक्ति के जन्म जन्मांतर के संस्कार इतने दृढ़ हो रहते हैं कि वे गुणाणु रचनाओं को छोड़कर बदलते नहीं हैं। आध्यात्मिक प्रगति के लिए ये शूद्र संस्कार अनावश्यक है। आध्यात्मिक मार्ग के उपयुक्त साधक इन्हें बदलकर अध्यात्म में प्रगति कर सकते हैं, परंतु संस्कार बदलना बहुत कठिन कार्य होता है। संस्कार स्वरूप प्राप्त गुणाणु रचना योग्य प्रति संस्कार द्वारा ही बदली जा सकती है। इस प्रकार का गुणाणु बदल यदि अत्यंत सावधानी से हुआ तो साधक को कष्ट नहीं होता। योग साधना द्वारा या अन्य ऐसी साधना से व्यक्ति अपने कुसंस्कार जल्दी बदलने पर उसके शरीर की गुणाणु रचना भी उतनी ही शीघ्रता से बदलती है। पुरानी गुणाणु रचना बदलकर उसके स्थान पर नई उपयुक्त गुणाणु रचना होने पर साधक को अत्यंत प्राणघातक कष्ट होते हैं। इसलिए कुंडलिनी जागृत होते समय साधक को कष्ट होता है। ऐसा सभी साधकों का अनुभव है कि बिना कष्ट के कुंडलिनी जागृति नहीं होती। यह काल्पनिक बात नहीं है, साधकों का प्रत्यक्ष अनुभव है। भारत की प्राचीन विद्या योग साधना के प्रसारण हेतु इस चैनल की निर्मित की गई है। जानकारी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।